पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तब हम कहते हैं कि जिस मीडियम से लाइट जा रहा था, इंसिडेंट हो रहा था, उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर इसकी जो इमेज बनेगी बच्चों, वो आपको इधर उल्टी बनेगी। और ये आपको जस्ट देखिए, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल उल्टा इमेज दिखाई देता है। ऐसा हमें दिखाई देता है इसलिए क्योंकि यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, जो कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। और ये हम इस फिनोमेना को कहते हैं विराज। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, स्वागत आप सभी का फिर से विज्ञान अध्ययन में। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज जो है वो 10th क्लास की जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एंड 12th क्लास की जो रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है, उसमें भी काफी इसका यूज है। तो आइए हम लोग समझते हैं बच्चों, ये एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए, फिजिक्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम डेली लाइफ में TIR, जी हाँ, शॉर्ट फॉर्म में इसको TIR बोलेंगे। तो डेली लाइफ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ है, हम उसको देखेंगे। आप लोगों ने काफी ना गर्मी के मौसम में देखा होगा कि जो रोड पर आप जाते हो तो आपको ऐसा लगता है दूर से देखने पर कि वहां पर कोई पानी बह रहा है रोड पे। ये ऐसा होता है ओनली समर के डेज में होता है। तो समर के डेज में ऐसा क्यों होता है, रोड के ऊपर हमें पानी सा बहता हुआ दिखाई पड़ता है, क्यों? हम उसी कॉन्सेप्ट का जो है ना, हम उसी का जो है यहाँ पर साइंटिफिक रीजन और फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। देखिए, तो बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है। देखिए, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास एक्वेरियम है, इस एक्वेरियम के अंदर हमने एक कॉर्नर में एक टॉर्च क्या हो रहा है, टॉर्च यहां से ग्लो कर रहा है। तो टॉर्च ग्लो कर रहे थे, क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रहा है, कंटिन्यू पानी से जो है, पानी एक डेंसर मीडियम होता है और जो हमारे पास एयर होता है वो रेयर मीडियम होता है। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा लाइट, तो क्या होगा, अलग अलग हमें केस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, जो हमारे पास जो पहली जो रे है वो हमें ऊपर जो कि परपेंडिकुलर है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, और जो सेकंड रे है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे जा रहा है, और जो थर्ड रे है वो हमारे पास इधर जा रहा है। यानी कि लाइट की अलग अलग रे, जो कि सोर्स सबका एक ही है, वहां से इमिट हो रहा है। ठीक है ना। एक्चुअली इससे हो क्या रहा है, देखिए, अब हमने क्या किया, हर एक रे से एक नॉर्मल खिंचा हुआ है। यहां से जो लाइट निकल रही है, यहां से नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर। तो ये लाइट और ये नॉर्मल, ये जो लाइट रे है ये और जो नॉर्मल है, वो दोनों क्या है, बिल्कुल सेम आ गया। देखिए, अब ये लाइट जा रहा है नॉर्मल, और जो हमारे पास बच्चों ये रे है, फिर नॉर्मल जाकर वापस उसी लाइन पे वापस आ रहा है। यानी कि यहां से लाइट इमिट हो रहा है और लाइट इमिट होने के बाद नॉर्मल पे जा रहा है और वापस बाउंस बैक उसी पाथ पे आ रहा है। ठीक है ना। अब हमारे पास सेकंड रे है। ये जो सेकंड रे है बच्चों, ये देखिए, ये जो व्हाइट लाइन है, इस व्हाइट लाइन से जस्ट नीचे हमारे पास क्या है, ब्लू कलर है। ठीक है, जहां तक पानी है, तो पानी जहां तक है, जहां तक वाटर है, वहां तक तो हो गया हमारा डेंसर मीडियम, और वाटर से ऊपर हो गया एयर, यानी कि रेयर मीडियम। अब डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम दोनों के बीच में एक पार्टीशन है, हम उस पार्टीशन को बोलते हैं पार्टीशन है। अब आप देखिए, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये रे इस तरफ जा रहा है, तो ये वापस जिस मीडियम से जा रहा है उसी मीडियम में वापस आ गया, उसी मीडियम में वापस आ गया। क्यों आया भाई? अगर जिस मीडियम से लाइट इमिट होती है या फिर जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट होती है, अगर उसी मीडियम में वापस बैक आती है, तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक, तो हम उसे कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन। अब ये होता है कब, देखिए, अब हमारे पास क्या है, एंगल 30 डिग्री। अब यहां हमारे पास जो एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल हमारा कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ, क्योंकि जिस मीडियम से लाइट जा रहा है, तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गया। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट एंगल भी फॉर्म करता है, और हम यहां लेट कर रहे हैं कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब ऊपर का जो एंगल है वो होगा 50 डिग्री, क्योंकि ये टोटल जो एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल बच्चों, ठीक है, ऊपर हम लोग मान के चल रहे हैं जो एंगल वो 50 डिग्री है। अब ये हमारे पास सेकंड रे है, सेकंड रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है विद नॉर्मल, वो हमारे पास बन रहा है 35 डिग्री। यानी कि पहले वाले से ये जो है सेकंड वाला जो रे है, वो नॉर्मल के साथ में 35 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, जो कि पहले वाले एंगल से बड़ा है।
ठीक है ना, ये एंगल बढ़ गया। अब आप देख सकते हैं जब ये एंगल बढ़ रहा है हमारे पास में, तो ये जो हमारे पास एक रे उसी मीडियम में आ रहा है। ऊपर जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों, अब ये लाइट जो ऊपर जा रहा है दूसरे मीडियम में बेंड हो रहा है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और इधर ये रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो अगर हम ऐसे एक रे खींचे तो 30 डिग्री पहले रे के लिए है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर 50 डिग्री है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ रहा है और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो भी बढ़ रहा है। अब आप देखिए यहां 35 डिग्री हो गया, अब ये 35 डिग्री हो गया, ये कितना 70 हो गया। यानी कि बच्चों जो ये रे वाला रे है जो इसी में वापस आ रहा है, उसकी जो झुकाव है वो नॉर्मल की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जो हमारे पास रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है जो कि रेयर मीडियम में, वो डेंसर मीडियम की ओर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल हमारा बढ़ रहा है। अब आप देखिए थर्ड रे में, थर्ड रे में एक्चुअली क्या हुआ बच्चा पार्टी, ये जो एंगल वो 40 डिग्री हो गया। एंगल क्या हो गया, एंगल 40 डिग्री हो गया। अब जो एंगल 40 डिग्री हुआ है, ये क्या हो रहा है, यहां पे लाइट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वापस आता हुआ इस मीडियम में। अब दिखाई देगा, देखिए आपको, देखिए ये जो लाइट है, ये लाइट अब डिप्टो परपेंडिकुलर, जी हाँ बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। ये जो हमारे पास लाइट है ये 90 डिग्री एंगल के साथ विद नॉर्मल बैंड हो गया है। क्या हो गया है, बैंड हो गया है। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़कर 40 डिग्री हो गया, और जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, आप यहां देख सकते हैं ये एंगल 40 डिग्री हो गया है। ये एंगल जो 40 डिग्री हुआ है, इसकी वजह से ये हमारे पास क्या हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो गया है, क्रिटिकल एंगल हो गया है। यानी कि जिस एंगल पर ये जो हमारा लाइट जो रिफ्लेक्टेड हो रहा था, वो एंगल नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो हो गया है 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, तब हम कहते हैं उसे क्रिटिकल एंगल। और इस एंगल पर क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जस्ट परपेंडिकुलर है। जस्ट क्या है बच्चा पार्टी, परपेंडिकुलर। अब आप देखते हैं थर्ड, जो हमारे पास फोर्थ रे है, जो हमारे पास फोर्थ रे है, उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमने इंक्रीज करके कंटिन्यू 45 डिग्री कर दिया है। कितना, 45 डिग्री हम लोगों ने ये कर दिया है। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, अब एक्चुअली इसमें हुआ क्या, देखिए जो हमारे पास लाइट था वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, तो जो रे इंसिडेंट था वो रेयर मीडियम में रिफ्लेक्टेड ना हो करके, रेयर मीडियम में रिफ्लेक्टेड ना हो करके उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। यानी ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तब हम कहते हैं कि जिस मीडियम से लाइट जा रहा था, इंसिडेंट हो रहा था, उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होकर के आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी एक ऐसा एंगल जिस एंगल पर लाइट रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाए, उसी मीडियम में जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हो रहा था, उस लाइट को हम लोग बोलेंगे, या उस रे को हम लोग बोलते हैं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया। और इस एंगल पर, जिस एंगल पर ये रे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी मीडियम में, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और यहां जो क्रिटिकल एंगल है वो है 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो रहा है इस वाले केस में, इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक एक्सपेरिमेंट और है जिसकी हेल्प से हम लोग देखने वाले हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए अब यहां हमारे पास एक लेजर लाइट है, ठीक है, ये लेजर लाइट हमारे पास है। ये जो लेजर लाइट है, इस लेजर लाइट से इस एंगल पर लाइट इसमें दिया जा रहा है। कांच के अंदर ये पानी है बच्चों, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक एक्वेरियम है और इसमें ग्लास का क्यूबॉइड है। एक ग्लास की क्यूबॉइड में हमने कुछ वाटर लिए हुए हैं और हम इस क्यूबॉइड के अंदर जो वाटर है उसके अंदर हम लेजर लाइट इस प्रकार से डाल रहे हैं कि एंगल जो है वो 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा हो।
ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, रे ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के सरफेस से लाइट रे ऊपर ना जा करके, रेयर मीडियम में ना जा करके उसी बाउंस बैक हो रहा है, यानी कि वाटर में ही जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन शो कर रहा है ये लाइट वाटर के सरफेस से, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जिस एंगल पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू होता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब ये जो TIR है, इस TIR की हेल्प से हम लोग यहां पर अपने रियल लाइफ में होने वाले कुछ फिजिकल फिनोमिना होता है जिसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, ये हमारे पास क्या है, रेगिस्तान, रेतीली जगह, ठीक है बच्चों, यानी कि डिसर्ट, मिराज इन डिसर्ट। अब ये है क्या मिराज, आइए देखते हैं। ये TIR का ही छोटा सा फिनोमिना है बच्चों। देखो अब बच्चों हमारे पास क्या है भाई, गर्मी का मौसम है, लू चल रहा है, तो इसमें कुछ अलग अलग मीडियम बनता है। तो इसमें एक मीडियम बनता है डेंसर और एक मीडियम बनता है रेयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, जो डिसर्ट होता है, वो जो डिसर्ट होता है वहां पर अलग अलग मीडियम बनता है। कुछ मीडियम रेयर होता है, कुछ मीडियम डेंसर होता है। तो जो अर्थ के बिल्कुल सरफेस के पास होता है वो तो होता है रेयर मीडियम, और जो अर्थ से ऊपर होता है वो होता है डेंसर मीडियम। अब इसमें एक्चुअली हमें तो होता क्या है, जो डेंसर मीडियम होता है उसमें पहले लाइट आती है सन से। ये सन है हमारे पास, और सन से क्या वो लाइट आया। अब ये लाइट पहले तो रेयर मीडियम में है, उसके बाद डेंसर में जाएगा। तो जब डेंसर मीडियम में लाइट पड़ेगी तो बैंड हो जाएगा, यानी कि लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो हम यहाँ पर नॉर्मल डालकर देख सकते हैं, जो इमेज बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बैंड होता 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 उस बच्चे के आंख तक जाएगी लाइट, ये देखिए, यानी हर एक मोमेंट लाइट क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है। अब ये बैंड क्यों हुआ, क्योंकि अभी डेंसर से रेयर मीडियम में आ गया। अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जो लाइट आया है, यहां पर क्या हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये कैसे आपको दिख रहा है, ये जो हमारे पास डेंसर मीडियम है, देखिए डेंसर मीडियम के सरफेस से कंटिन्यू क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो TIR का ही ये रीजन है, कारण है कि आप रेगिस्तान वाले स्थान पर, जो रेतीली स्थान होता है जहां पर लू चलता है लगातार, कंटिन्यू रेत वाली लू चलता है गर्मी के मौसम में, उस जगह पर खास करके राजस्थान में डिसर्ट वाले इलाके में, वहां पर आपको जो दूर कोई पेड़ होगा जिसकी आकृति आपको उल्टी दिखाई देगी दूर से देखने पर, जब आप जाएंगे ना पास में तब आपको सीधा दिखाई देगा। तो ये जो आपको गर्मी के मौसम में रेतीली जगह में, खासकर डिसर्ट में, राजस्थान में, रेगिस्तान में, वहां पर क्या होता है, आपको उल्टा दिखाई पड़ता है वृक्ष दूर से, लेकिन जब पास पहुंचोगे तो आपको दिखाई देगा सीधा। ऐसा केवल इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। ये हमारा होता है फिजिकल फिनोमिना, देखिए। और फिर इसकी जो इमेज बनेगी बच्चों, वो आपको इधर उल्टी बनेगी, और ये आपको जस्ट देखिए, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल उल्टा इमेज दिखाई देता है। ऐसा हमें दिखाई देता है इसलिए क्योंकि यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, जो कि फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। और ये हम इस फिनोमिना को कहते हैं मिराज। क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं, जो हमें देखने को मिलता है ड्यू टू TIR। अब देखिए, इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ट्री इज सीन, आपको ऐसा दिखाई देता है। अब बच्चों आपने कभी कभी गर्मी के मौसम में ना, जब आप दूर से आ रहे होंगे तो आपको ऐसा दिखा होगा कि वहां पर कुछ पानी फैला हुआ है, पानी फैला हुआ है रोड पर ही, देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। द वाटर दैट यू कैन सी इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई ऑन द ग्राउंड ड्यू टू मिराज। तो मिराज के कारण ही आपको पानी सा दिखाई पड़ता है दूर से गर्मी के मौसम में जब लू चल रहा होता है, ठीक है ना। आइए, तो ये भी जो एक एप्लीकेशन है वो TIR का ही कारण होता है। देखिए ये आपको उसमें पानी दिखाई दे रहा होगा। अब हमारे पास ये देखिए कुछ ऐसा, जब मैं खुद ना अपने बाइक से जाता हूं रोड पर, मैंने खुद भी गौर किया, मैंने कभी देखा है, बहुत देखा है मैंने, कि हमको सड़क पर ऐसा पानी दिखाई पड़ता है जैसे पानी बह रहा हो। अब ये पानी दिखाई क्यों पड़ता है, ये हमें गर्मी के मौसम में रोड के ऊपर दूर से देखने पर पानी सा दिखाई पड़ता है कि पानी सा बह रहा है, वो कुछ बह रहा है, पानी सा वो लिक्विड बह रहा है, वो हमें दिखाई पड़ता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR। हैव यू सीन वाटर ऑन हाईवे ऑन रोड इन समर सीजन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, यानी कि काफी गर्मी ले दोपहरी में ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा, कभी गौर क्या हो तो। ये होता है
फिजिक्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना TIR की वजह से, वो है फॉर मिराज टू अकर देयर हैज टू बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे कि आपको मैंने बताया, समझाया। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कारण होने चाहिए, दो रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से TIR होता है। ये बोर्ड में बहुत पूछते हैं, खासकर 12th क्लास के बोर्ड में बच्चों, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए, टू कंडीशन होगा तभी होगा। लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी कि जो लाइट है उसका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही जाना चाहिए, रेयर से डेंसर में नहीं, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब भी होता है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है बच्चों कि लाइट का जो है हीट है वो एंगल होना चाहिए मोर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होना चाहिए, तभी TIR शो करेगा। अगर क्रिटिकल एंगल से मोर एंगल नहीं हुआ तब TIR नहीं होता है, ठीक है। देखिए, तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखने हैं जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं कि कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें अपने डेली लाइफ में अलग अलग फिनोमिना देखने को मिलता है, जो कि फिजिक्स का एक अच्छा फिनोमिना है। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, लेक्चर में, एक नए फिजिक्स के फिनोमिना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे विज्ञान अध्ययन के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नए वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।